नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अयोध्या से जुड़े, राम मंदिर से जुड़े सारे बड़े खुलासे हम टॉप सीक्रेट पे कर रहे हैं। हमने ये स्टोरी ब्रेक की, चढ़ावा चोरी की और उसके बाद सारे किरदार पहली बार आपके सामने ला के रखे हैं। और आज आपको एक ऐसे किरदार से मिला रहे जो सबसे रहस्यमय किरदार है। उसका नाम है सोमेश आनंद, राम मंदिर का सबसे रहस्यमय किरदार। हमने अभी कुछ देर पहले आपको गवाही दिखाई है, ये स्टोरी दिखाई है आपको। राम मंदिर का सबसे रहस्यमय किरदार, पहली बार विस्फोटक खबर। ये किरदार कौन है? ये जो लगा हुआ है घेरा, ये कौन सा किरदार है? ये गोपाल राव हैं, ये राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं, बहुत ही अहम है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। आरएसएस ने यहाँ पर भेजा, चंपत राय के डिप्टी हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। ये गोपाल राव हैं, ये उनके बगल में शशिकांत शर्मा हैं, बजरंग दल कर्नाटक से जुड़े रहे हैं। और ये जो शख्स है, ये जो घेरा है, यही शख्स है सोमेश आनंद। यहाँ देख लीजिए आप, ये है सोमेश आनंद को ध्यान से इसलिए देखिए कि आने वाले समय में सोमेश आनंद आपको बहुत नजर आएगा और ये चेहरा नजर आएगा, इससे जुड़ी बातें नजर आएंगी। ये सोमेश आनंद और ये गोपाल राव, दोनों के बहुत ही अजीज रिश्ते बताए जाते हैं। और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई जिसकी एसआईटी जांच कर रही है, उसमें ये शख्स सोमेश आनंद बहुत ही अहम किरदार बन के उभरा है, बहुत ही रहस्यमय किरदार। हमने अभी कुछ देर पहले आपको ये स्टोरी दिखाई थी। आप टॉप सीक्रेट पे जाएंगे तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, टॉप सीक्रेट टाइप कीजिए यूट्यूब पे जाकर के, हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। राम मंदिर का सबसे रहस्यमय किरदार पहली बार। यहां आप सुनिएगा, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये शख्स कौन है, सोमेश आनंद कौन है और क्यों हमको अलग से स्टोरी करनी पड़ी सोमेश आनंद पर, क्योंकि राम मंदिर का सबसे रहस्यमय किरदार है। बात ये सामने आई कि राम मंदिर से, अयोध्या से बोरे भर भर के बाहर जा रहे थे, बोरे भर करके। और ऐसा रिपोर्ट हुआ है, ऐसा कहा गया है, ऐसा देखा गया है कि ये काम सोमेश आनंद कर रहा था। ऐसा रिपोर्टेड है, ऐसा आरोप है कि ये काम सोमेश आनंद कर रहा था। सोमेश आनंद है कौन और अभी है कहां पर? सोमेश आनंद अभी अयोध्या में नहीं है। एसआईटी ढूंढ रही है सोमेश आनंद को। कहां है सोमेश आनंद? कर्नाटक का रहने वाला, खबर आ रही है हुबली का रहने वाला व्यक्ति आता है अयोध्या। क्यों आता है? चूंकि गोपाल राव का करीबी, गोपाल राव बता चुका हूं, कर्नाटक से आए हैं, वहां पर वीएचपी से जुड़े रहे हैं, वीएचपी बजरंग दल से संघ परिवार के हैं। और संघ परिवार ने ही इनको गोपाल राव को भेजा कि आइए राम मंदिर में और चंपत राय के नीचे आप पूरी व्यवस्था संभालिए। संघ ने भेजा गोपाल राव को, गोपाल राव लेकर के आगे सोमेश आनंद को। सोमेश आनंद जब से आया, हमारे पास जो जानकारी आई, हमने जो इंटरव्यू किया, ये इंटरव्यू किया शशिकांत शर्मा का। ये भी कर्नाटक के ही हैं, बजरंग दल से जुड़े रहे हैं, गोपाल राव के करीबी हैं और सोमेश आनंद को जानते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो शख्स है, ये सोमेश आनंद, राम मंदिर में जलवा था। राम मंदिर में आप जाइए, सोमेश आनंद आपको व्हील चेयर के पास वाला जो काउंटर था, पास का, वहां मिलता था। पास का काउंटर बहुत महत्वपूर्ण काउंटर होता है, वहीं से एंट्री एग्जिट का सारा चक्कर है, उसकी मेन कड़ी है। वो जगह सोमेश आनंद के काफी हद तक कंट्रोल में थी। और सोमेश आनंद राम मंदिर में कहीं भी जाना हो, कहीं भी एंट्री करनी हो, एक छत पर राज बताया जाता था। क्यों? क्योंकि सोमेश आनंद गोपाल राव का बेहद करीबी था। सोमेश आनंद के बारे में पूरी जानकारी हमको दी जब हमने इंटरव्यू किया शशिकांत शर्मा का, कर्नाटक के ही बजरंग दल के से जुड़े रहे शशिकांत शर्मा। उन्होंने बताया कि 5 फुट 8 से 9 इंच का व्यक्ति और सांवला चेहरा, एग्जैक्ट वही कदकाठी बताई हमको। और बताया कि किस तरह से राम मंदिर जब मैं जाता था, सोमेश आनंद से 4 बार मुलाकातें हुई हैं, सोमेश आनंद का जलवा दिखता था। कर्नाटक से आए हुए व्यक्ति, और इसलिए वहां पर राम मंदिर में आकर के स्थापित हो गया क्योंकि गोपाल राव का करीबी था। जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, रत्न आभूषण चोरी, उसमें एक बड़ा पहलू पे ध्यान दीजिएगा। वो बड़ा पहलू ये है कि वहां जो लोग आके नौकरी कर रहे थे, वो उनकी और कोई योग्यता नहीं थी, कोई विज्ञापन नहीं निकल रहा था, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, कोई ना कोई किसी के करीबी वो जानने वाले थे। जैसे गोपाल राव का करीबी था सोमेश आनंद, वहां पर आ गया। सोमेश आनंद के और जो करीबी रहे होंगे, हो सकता है वो वहां आ गए हों। चंपत राय कुछ करीबी, अनिल मिश्रा के कुछ करीबी। काउंटिंग करने वाले कौन? तो पता चला काउंटिंग करने वालों में जिनको आउटसोर्स किया गया, वो सब इन्हीं लोगों की रिकमेंडेशन थी कि हमारे आदमी इनको ला कर दो। आमतौर पर इतनी सेंसिटिव जगह पर, जहां पर प्रतिदिन करोड़ों का चंदा आ रहा है, वहां तो बाकायदा स्कैनिंग होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, लेकिन और एक ओपन सिस्टम होना चाहिए। भाई तनख्वाह मिल रही है किसी को 25,000, 30,000, 27,000, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी तनख्वाह आपको मिल रही है अयोध्या में रहते हुए, तो एक विज्ञापन होगा, काबिल लोगों की तलाश करेंगे, फिर रखेंगे कि आप जिसको चाहेंगे रख लेंगे सिफारिश पे। तो इसी प्रक्रिया में यहाँ पर आ गया सोमेश आनंद। अब आरोप क्या सोमेश आनंद पे? आरोप ये लग रहा है कि
अयोध्या से बोरे भर भर के गए, यानी कि बोरे भर भर के अयोध्या से ट्रेन से दक्षिण की ओर कर्नाटक जाना है। अब वो कहाँ से चेंज किया, क्या किया, डायरेक्ट गया, क्या गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन बताया ये क्या कि बोरे भर भर के यहाँ से जाते थे, सोमेशान ले जाता था और लौटता था खाली हाथ। कैसे लौटता था अयोध्या? जहाज के जरिए जाता था, ट्रेन के जरिए बोरे भर भर के, और लौटता था जहाज के जरिए। अयोध्या में एयरपोर्ट है, आपको जानकारी है, वहां पर लैंड करता था ये प्लेन के जरिए सोमेशानंद। ये सोमेशानंद का जलवा था। और वो क्या ले जाता था, क्योंकि आप अगर आप प्लेन में ले जाएंगे बोरे भर भर के तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्लेन में चेकिंग होती है, एक निश्चित वजन से ज़्यादा आप ले नहीं जा सकते हैं। ले जाएंगे तो वो कार्गो में जाएगा, उसका चार्ज होगा, फिर चेकिंग भी तो होगी, रखा क्या है आपने। बाई द वे मान लीजिए करेंसी हो, मान लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं कि करेंसी ही होगी उन बोरों में, तो जांच ही नहीं हो पाई। तो जब मामला खुल गया, चढ़ावा चोरी हो रही थी, तो सामने आया, कह रहे भाई बोरे भर भर के जा रहे थे। लोगों के जहन में शक भी उठा, तो किसी ने कंप्लेंट की नहीं, क्योंकि वहां कोई कंप्लेंट कहां करता। वो तो जो बात सामने आ रही, छत्रराज, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, हमारे लोग, ये हमारी, इस तरह से पूरा वहां पर फैला हुआ था। तो इसमें कौन किसको कंप्लेंट करता। अब जब बात खुल गई है तो ये लोगों को याद आ रहा है, तो ये बातें रिपोर्ट हो रही कि ये सोमेशानंद बोरी में भर भर के ले जाता था ट्रेन से। क्या ले जाता था ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि वो क्या था। और अगर यहां से बोरे में भर के बाई ट्रेन जाता था तो फ्लाइट से क्यों आता था, यानी कि वो फ्लाइट से आने जाने में सक्षम था, तो ट्रेन से क्यों जा रहा था, बोरे में क्या ले जा रहा था। ये सारे बड़े सवाल हैं। और संपत्तियों की पड़ताल चल रही, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। हमने लगातार खुलासे किए हैं टॉप सीक्रेट पे। एक बार फिर से हम उनके थंब आपको दिखा दे रहे हैं, यानी कि उनकी हेडलाइन दिखा दे रहे हैं। हम सबसे पहले हमने इसको बयां किया स्वप्न के जरिए, जो कि छुपा रहा था सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। 5 जून को बात आ गई, 6 जून तक एकदम खामोश, जिससे पूछो नहीं, कुछ नहीं हुआ है। दबाने की मंशा थी, साफ दिख रहा था। तो हमने स्वप्न के जरिए पूरी कहानी लिखी, और उसके बाद बात फैलती गई, फिर भी दबाया जा रहा था। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण गवाह को पकड़ा, राम मंदिर के लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह को, अकाउंट इंचार्ज। और ये गेम चेंजर हो गया। महिपाल ने हमारे कैमरे पर आकर के जो जो कहा, अब तक उसी की गूंज है। महिपाल ने बताया कि यहाँ पर कैश की चोरी हुई, मेरे सामने हुई, यहाँ पर 8 महीने के सीसीटीवी डिलीट किए गए, मैंने शिकायत की तो मुझे को हटा दिया गया, अनिल मिश्रा ने हटा दिया, चंपत राय ने कुछ नहीं किया, गोपाल राव का जलवा था, सबको बताया, किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही को बाहर कर दिया। महिपाल सिंह ने हमारे चैनल टॉप सीक्रेट पर पहली गवाही दी। हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ में उसका हेडलाइन जो हमने चलाई थी, यानी कि उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे आंखों के सामने हुई ये दान की चोरी और सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए। हमारे इस इंटरव्यू के बाद बवाल मच गया। जो दबाना चाह रहा था सिस्टम मशीनरी, उसको बैकफुट पर आना पड़ा, और उसके बाद एसआईटी जांच की घोषणा करनी पड़ी कि नहीं एसआईटी जांच कर देंगे। हम यहीं नहीं रुके, हमने और भी खुलासे एक के बाद एक किए। हम टिन्नू यादव को पहली बार कैमरे पर लेकर के आए। टिन्नू यादव सबसे अहम कड़ी माना जा रहा था इस पूरे मामले की। टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी एक ड्राइवर, और जितना पावरफुल हो गया कि राम मंदिर को ऐसा कहा जाता था कि एक और गोपाल राव, एक और टिन्नू यादव, एक और अनिल मिश्रा, ये कुछ लोग ही मिलकर के चला रहे हैं। सोमेशानंद ये भी उसी की कड़ी। उसके बाद हमने इंजीनियर दीननाथ वर्मा को पकड़ा, वो भी आपको दिखा रहे हैं हम हेडलाइन उसकी। और दीननाथ वर्मा ने हमको जो बताया उसने दंग कर दिया। उन्होंने बताया कि मिश्रा जी 40% कमीशन लेते थे, अनिल मिश्रा ट्रस्टी, ये चल रहा था राम मंदिर में। उन्होंने हमसे कहा कि अरे चढ़ावा तो छोड़ दीजिए, असली जो खेल हुआ है वो तो हुआ कंस्ट्रक्शन में। चढ़ावे की चोरी तो बहुत छोटा है, कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने एक चीज बताई, बोला कि हमने चंपत राय को बताया कि मिश्रा जी 40% कमीशन की बात हो रही, तो चंपत राय ने उनको ही हटा दिया। और आज वो इतना डरे हुए दीननाथ वर्मा की वो प्रयागराज में रहते हैं, अयोध्या में उनका सामान अब भी रखा हुआ है उसी कमरे में जहां से छोड़ के आए थे, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, इतना उनको अपनी जान का खतरा सता रहा है। ये पूरी कहानी हमने सामने रखी और ये सब चीजें कवर हुई। हमने रत्न की चोरी की बात सामने रखी, हमने अयोध्या के उस परिवार के जो महंत थे, आचार्य हैं, आचार्य विनोद मिश्रा, उनको पकड़ा। उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से बहुमूल्य रत्न आभूषण दिए, और टिन्नू यादव ने उसको भगवान के सामने रखा, उसके बाद वो गायब हो गया। पूछा कहां गया, तो कहा गला करके बेंगलोर में ईंटें बन गई हैं, वो हम सामने लेकर के आए। और मैं आपको बताऊं, जितने हमने खुलासे किए एसआईटी ने उनको संपर्क किया है। इंजीनियर दीननाथ मिश्रा, राम मंदिर के इंजीनियर, उन्होंने हमारे चैनल पर खुलासा किया, उनको एसआईटी ने बुलाया
कि आप हमारे सामने रखिए। आचार्य विनोद मिश्रा, उनको भी एसआईटी ने अप्रोच किया। हमने एक और खुलासा किया कि किस तरह से नींव के समय जो चांदी लाई गई नींव में भरने के लिए, वो चांदी भी पता नहीं चली कहां गई। हमने ज्वेलर एंड बुलियन एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड को सामने रखा, उन्होंने पूरी गवाही दी। तो एक एक बाद एक सारे खुलासे हम करते आ रहे हो। फिर हमने ये भी खुलासा कर दिया, ये सबसे रहस्यमयी किरदार, गवाही पहली बार। और ये आप उस किरदार की तस्वीर देख लीजिए। इतना सब होने के बाद अब मुद्दा ये है कि सरकार क्या कर रही है। एक एसआईटी बनाती, एक एफआईआर तक नहीं की। सोचिए, सारे नाम सामने आ गए हैं, संदिग्ध पकड़े गए, ऐसी रिपोर्ट हो रही है, रिकवरी हुई है करोड़ों की, लाखों की, सब लिखा हुआ है। एसआईटी की जांच की जो डिटेल्स आ रही है वो बता रही है कि एसआईटी को मिल गया प्रथम दृष्टया की सब अंधेर गलती हुई है, लेकिन फिर भी एक एफआईआर नहीं। किसको बचाया जा रहा है आखिर? इतना बड़ा महापाप हुआ फिर भी अपनी आंखों पर ये ट्रस्ट पर्दा डाले हुए, और किसकी जांच हो रही है? राम मंदिर में ट्रस्ट में जांच किसकी हो रही है? पता ही नहीं चल रहा है किसी को कुछ। योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं, कहते हैं कि राम अयोध्या को बदनाम ना किया जाए, जिससे अपनी बात कहनी हो एसआईटी के सामने आए। लेकिन आप ये सोचिए, क्या हास्यास्पद है। ना एसआईटी ने आज तक एक नंबर जारी किया, ना ईमेल आईडी जारी की, ना कोई फोन नंबर, ना कार्यालय का पता। आम आदमी कहां शिकायत लेकर के जाएगा? कैसी इंक्वायरी चल रही है? योगी आदित्यनाथ कैसे दावे कर देते हैं? उनको पता नहीं है कि एसआईटी ने कुछ जारी नहीं किया है, जांच कर रही है। 4 लोगों के बीच में बैठ करके 4 लोगों की, जिनको सबूत देने, वो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोई जरिया नहीं हो। योगी भाषण दे रहे हैं कि आइए एसआईटी के पास आइए और अपनी बात कहिए, यानी कि कुछ पता नहीं स्ट्रक्चर का, सिस्टम का, सिर्फ भाषण देना है। और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पर्दा डालना इस महापाप पर। हमारी कवरेज टॉप सीक्रेट पर लगातार जारी रहेगी। आप ये तय मानिए, इससे जुड़े सारे किरदारों का हम पर्दाफाश करते रहेंगे, और ये प्रभु श्री राम की मर्यादा की स्थापना में जितना योगदान हो पाए उस योगदान की खातिर रहेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े सारे बड़े खुलासे यहीं पर होंगे।